नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे आर्टिकल का सेकेंड लेक्चर। अगर हम फर्स्ट लेक्चर की बात करें तो फर्स्ट लेक्चर में यानी फर्स्ट वीडियो में हम दो रूल्स पढ़े थे, ठीक है, और आर्टिकल का बेसिक भी पढ़े थे। आज हमारा सेकेंड लेक्चर होने वाला है और सेकेंड लेक्चर में हम आगे के रूल्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो देखिए, हम बात करने जा रहे हैं रूल थर्ड के। रूल थर्ड को हम नाम दे देते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम या पैरेलल कंस्ट्रक्शन का रूल, ठीक है। अच्छा, जब जब पैरेलल कंस्ट्रक्शन टाइप्स का सेंटेंस दिखेगा तो वहाँ पे हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री ही यूज होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि अगर कॉम्परेटिव डिग्री आता है तो कॉम्परेटिव डिग्री के आगे हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ये भी हमने देखा था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, द हायर वी गो द कूलर वी फील। कहने का क्या मतलब है कि जितना हम ऊपर जाते हैं उतना ही हम ठंडक महसूस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अगर मान लीजिए ये दो चीज़ों को हम पैरेलली इनको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे यही हो रहा है कि दो चीज़ों को हम पैरेलली कंपेयर कर रहे हैं, तो एक चीज़ जितनी बढ़ेगी दूसरी चीज़ भी उतना ही बढ़ेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम थोड़ा सा और आगे मूव किए तो ये भी थोड़ा आगे मूव होगा, मतलब समझिएगा, ठीक है। जैसे ये बात आपको समझ में आ गई। तो देखिए, जैसे हम थोड़ा और आगे अगर बढ़ें तो दूसरा जो सेंटेंस है वो भी थोड़ा आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इनमें एक कंपैरिजन देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो जब इस टाइप का सेंटेंस हमें दिखे तो वहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, ये बोल रहा है कि द हायर वी गो द कूलर वी फील। कहने का क्या मतलब था कि जितना जितना हम ऊपर जाते हैं उतना ही ठंडक महसूस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हायर और ये आपका है कूलर। देखिए हमने देखा था कि अगर लास्ट में ई आर यूज़ होता है तो वो कंपैरेटिव डिग्री होता है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ किए हैं। बात तो समझ में आ गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। द ग्रेटर इज द डिमांड द हायर इज द प्राइस। बोल क्या रहा है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, ग्रेटर इज द डिमांड मतलब जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी उसकी प्राइस भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। ये भी बात समझ में आ गई। तो देखिए यहाँ पे भी कॉम्परेटिव डिग्री यूज़ हुआ है, इसीलिए इसके आगे आर्टिकल द का यूज़ हम करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। देखिए, अगर कहीं पे भी किसी सेंटेंस में यूनाइटेड, यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक दिखे तो उसके आगे हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रहे। यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यूएसए, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके आगे हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। यूके को बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम, इसके आगे भी आर्टिकल द का यूज़ हम करेंगे। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, इसके आगे भी आर्टिकल द का यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे भी यूनाइटेड, यहाँ पे भी यूनाइटेड और यहाँ पे भी यूनाइटेड आया है, ठीक है। देखिए द यूएसएसआर, ये रसिया को बोला जाता है, ठीक है, इसमें भी यू आया है, इसके आगे हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। अब देखिए द जेच रिपब्लिक, तो देखिए जेच ये तो ठीक है, आगे क्या है, रिपब्लिक है, तो रिपब्लिक है इसीलिए इसके आगे आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। देखिए रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये पूरा है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इसके आगे भी हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। अच्छा, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत गणराज्य, ठीक है। चलिए इसमें कुछ हमें एक्सेप्शन यानी अपवाद देखने को मिलते हैं, चलिए थोड़ा उनको भी देख लेते हैं अपन। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें कि पंजाब, तो देखिए ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे ना तो यूनियन है, ना तो यूनाइटेड है, ना तो रिपब्लिक है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके आगे आर्टिकल द का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इसे हमें डायरेक्ट ध्यान रखना है। जैसे ये पंजाब, पंजाब के आगे आर्टिकल द का यूज़ हुआ है।
नीदरलैंड के आगे भी आर्टिकल द का यूज़ होता है। वेस्ट इंडीज़, तो वेस्ट इंडीज़ के आगे भी आर्टिकल द का यूज़ हुआ है। साउथ सूडान के आगे भी आर्टिकल द का यूज़ हुआ है। कॉन्गो, कॉन्गो के आगे भी आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के आगे भी आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये द पंजाब हो गया, नीदरलैंड हो गया, वेस्ट इंडीज़ हो गया, साउथ सूडान हो गया, कॉन्गो हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, इनके आगे हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं हम ये आगे समझेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको ये एक्सेप्शन है, आप डायरेक्टली इसको याद कर लीजिए। बात समझ में आई कि द पंजाब, नीदरलैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ सूडान, कॉन्गो, ग्रेट ब्रिटेन के आगे आर्टिकल द का यूज़ होता है। ये भी बात ध्यान रखेंगे कि इसमें यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक कुछ भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ हुआ है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, जैसे अगर हम बात करें राजस्थान, तो राजस्थान के आगे आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता है, ये हमें याद रखना है। ऊपर जितने हमने देखे हैं वही एक्सेप्शन है, उन्हीं को आपको डायरेक्ट याद रखना है। इंडिया के आगे भी आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि द राजस्थान, द इंडिया, ऐसा लिखा नहीं जाता है, इसीलिए आप इनको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे थोड़ा समझिए कि अगर प्रॉपर नाउन है, अगर प्रॉपर नाउन है तो हम वहाँ पे उसके आगे जनरली आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि यूज़ करते ही नहीं हैं, करते हैं, लेकिन जनरली नहीं करते हैं, हर जगह नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे कि राजस्थान एक प्रॉपर नाउन है, इंडिया भी एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसके आगे हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं किए हैं। तो ये याद रखना है कि ऐसा यूनिवर्सल नहीं है कि अगर प्रॉपर नाउन है तो उसके आगे आर्टिकल द यूज़ हो ही जाए, ये जनरली यूज़ होता है, ठीक है। नो आर्टिकल यूज बिफोर प्रॉपर नाउन, यहाँ पे ध्यान रखेंगे जनरली, ठीक है। चलिए, अब रूल 5 की बात करते हैं। रूल 5 जो हमारा है वो है आपका जियोग्राफिकल डायरेक्शन का रूल, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम दिशाओं की बात करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को अगर याद हो तो मेनली रूप से 4 डायरेक्शंस होते हैं, लेकिन 4 और होते हैं, थोड़ा इनको समझिए। जैसे अगर हम बात करें तो ये आपका ईस्ट होता है, ठीक है, इसको आप वेस्ट बोलते हैं। ये हमारा होता है नॉर्थ, और ये हमारा होता है साउथ। तो ये 4 डायरेक्शंस आपको याद हैं। इन 4 के अलावा भी डायरेक्शंस होती हैं। देखिए, जैसे इसको बोला जाता है, इसके बीच में अपन चलते हैं, कहीं पे भी चल जाएं, आप यहाँ जाएं या फिर आप ऐसे चले जाएं, आप ऐसे चले जाएं, इनको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। इसे बोल देंगे हम नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इसे, ठीक है, इसको बोलेंगे नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इसको बोलेंगे आप साउथ ऑफ वेस्ट, इसको आप बोल देंगे साउथ ऑफ ईस्ट। तो इस तरीके से इन डायरेक्शंस को अगर देखा जाए तो ओवरऑल 8 डायरेक्शंस हो जाती हैं, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि ईस्ट, वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। इनके अलावा भी होते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ये हो गया, ठीक है। अब ज़रा आगे समझिए, ये जो 8 डायरेक्शंस हैं, इन सभी 8 डायरेक्शंस के आगे हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये ईस्ट है तो ईस्ट नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है द ईस्ट, ठीक है। वेस्ट की बात करें तो वेस्ट के आगे भी हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। नॉर्थ है तो नॉर्थ के आगे भी आर्टिकल द का यूज़ होगा। साउथ है, साउथ के आगे भी आर्टिकल द का यूज़ होगा। नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट के आगे भी आर्टिकल द का यूज़ होगा। नॉर्थ वेस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट के आगे भी आर्टिकल द का यूज़ होगा। तो इन सभी 8 डायरेक्शंस के आगे हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, ज़रा यहाँ पे समझिए आगे कि ये आगे क्या दिया गया है। हम इस नोट में देखने वाले हैं कि देखिए, अगर हम बात करें कि हमें दिया है नेम ऑफ डायरेक्शन और नेम ऑफ प्लेस। अगर प्लेस के आगे नेम ऑफ डायरेक्शन है, यानी कि डायरेक्शन है, तो उसके आगे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो हमने क्या देखा कि अगर नेम ऑफ प्लेस है, नेम ऑफ प्लेस के आगे अगर डायरेक्शन है, या फिर ऐसे समझिए
कि अगर कोई डायरेक्शन है और डायरेक्शन के आगे नेम ऑफ प्लेस यानी स्थान का नाम भी दिया है तो उसके आगे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। लाइक देखिए ये वेस्ट है, वेस्ट के आगे ये बंगाल लिखा है, मतलब ये प्लेस का नेम है, इसीलिए इसके आगे हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए ये इंडिया है तो इसके आगे डायरेक्शन है, ये प्लेस है इंडिया और इसके आगे डायरेक्शन है साउथ, इसीलिए इसके आगे हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। वेस्ट के आगे ये प्लेस है, डायरेक्शन यानी वेस्ट राजस्थान, वेस्ट के आगे ये प्लेस है, इसीलिए यहाँ पे भी आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। तो ध्यान क्या देना है कि अगर डायरेक्शन है, डायरेक्शन के आगे प्लेस का नाम या नेम ऑफ प्लेस दिया गया है तो हम डायरेक्शन के आगे आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए हम इन 8 जियोग्राफिकल डायरेक्शन की बात करते हैं और हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे जियोग्राफिकल डायरेक्शन है और उसके आगे प्लेस है यानी कि स्थान का नाम दिया गया है तो हम इसके आगे आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? अगर जियोग्राफिकल डायरेक्शन में ERN जुड़ा है और उसके आगे प्लेस है, ध्यान से देखिएगा, जियोग्राफिकल डायरेक्शन के आगे ERN जुड़ा है और फिर उसके आगे प्लेस हो तो यहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। बात समझ में आ गई? उसी तरीके से अगर जियोग्राफिकल डायरेक्शन आपको दिया गया है और पार्ट ऑफ उसके आगे प्लेस है, जियोग्राफिकल डायरेक्शन के बीच में और जियोग्राफिकल डायरेक्शन और प्लेस के बीच में अगर पार्ट ऑफ दिया गया है तो इसके आगे भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो देखिए मेनली रूप से आपको ये 3 बातें ना ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर डायरेक्शंस के बारे में आपको जानना है या डायरेक्शन के बारे में अगर पूरी जानकारी रखनी है और उसमें ये जानना है कि आर्टिकल द का यूज़ कहाँ पर होगा तो आपको कम से कम ये 3 बातें ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये देखिए क्या दिया है, वेस्ट दिया है, आगे ERN है, उसके आगे ये प्लेस है तो लिखा है वेस्टर्न राजस्थान, तो इसके आगे हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब उसी तरीके से यहाँ पे देखिए हम एक बात ध्यान यहाँ पे उतर गया है, इसके आगे ERN रहेगा, ठीक है, ERN रहेगा तभी जाके हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जैसे ही देखिए ये वेस्टर्न दिया है, पार्ट ऑफ ये दिया है पार्ट ऑफ राजस्थान, तब भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ये बात आपको ध्यान रहेगी। तो देखिए हमारे पास क्या था कि जियोग्राफिकल डायरेक्शन पार्ट ऑफ फिर प्लेस है तो इसके आगे आर्टिकल द का यूज़ होगा। तो अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं, अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है तो आप फर्स्ट वाले लेक्चर को ज़रूर देखिएगा तो ही जाके आपको सेकेंड लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, मतलब अगर आपको सेकेंड लेक्चर समझ में आ जाता है तो थर्ड लेक्चर भी आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।